हेलो एंड वेलकम टू अनदर मॉड्यूल ऑफ दिस कोर्स। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि कैसे हम अलग अलग, मैंने आपको बताया था अलग अलग इंस्टाग्राम स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, अलग अलग अकाउंट्स का एग्जांपल देके कि कैसे सक्सेसफुल इंस्टाग्राम अकाउंट्स कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, क्या थीम होती है उनकी, तो उसके बारे में हमने जाना था। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हम जो सोर्स है, जो हमारी फ़ोटोज़ का जो हमारा कंटेंट है, उसका सोर्स कहाँ से निकालें। बेसिकली इन शॉर्ट बोलो तो भाई इमेजेस चाहिए, इमेजेस पोस्ट करने के लिए चाहिए, तो वो इमेजेस लाए कहाँ से है, और अगर मिले तो उसे एडिट कैसे करें, है ना, और अच्छी इमेजेस कहाँ से मिलेगी। इन शॉर्ट तो ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी भी आपने कोई फ़ोटो देखी होगी, तो कभी भी आपने फ़ोटो देखी होगी, फ़ोटो में एक अच्छी फ़ोटो कैसे खींची जाती है। एक अच्छी फ़ोटो को खींचने के लिए आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि उसके अंदर कोई किसी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगी हुई हैं या फिर नहीं। मतलब एक अच्छी फ़ोटोग्राफी और कैसे कर सकते हैं, एक अच्छी फ़ोटोग्राफ हम कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ना, ये मैं काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी आदत है इन सब की। कभी मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ या फिर फोटोग्राफ खींचता हूँ, तो हमेशा मैं इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखता हूँ कि जो ग्रिड लाइन्स हैं और जो मेरा एक्सपेक्ट रेशियो है उसका, वो एकदम फिक्स रहना चाहिए। तो जितने भी आप इधर फोटोज़ देख रहे हो, उसके अंदर एक फिक्स तरह का रेशो है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ थर्ड। ठीक है, रूल ऑफ थर्ड्स कहते हैं। अब ये रूल ऑफ थर्ड्स क्या होता है, बेसिकली अगर आप इस फोटो में देखेंगे ध्यान से, तो ये इसके अंदर 9 बॉक्सेस बने हुए हैं। ये ग्रिड है, हर फ़ोनों में होती है। कोई भी फ़ोन आप किसी का कैमरा खोलेंगे, अगर आपने ग्रिड लाइन्स ऑन कर रखी हैं तो ग्रिड लाइन्स जरूर दिखेंगी आपको। ठीक है, आपको लगता होगा नहीं यार ये ग्रिड लाइन्स किस लिए है बेकार में। एक्चुअली इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। ग्रिड लाइन्स की मदद से ही अच्छे फोटोग्राफर्स अच्छी फोटोग्राफी खींच पाते हैं। और हम क्या करते हैं, हमें लगता है यार नहीं ये क्या, मतलब हमने कभी सोचा ही नहीं ग्रिड लाइन्स किस लिए यूज़ होती है। एक्चुअली ये पूरा लॉ ऑफ थर्ड होता है, रूल ऑफ थर्ड कहते हैं इसे। और एक होता है गोल्डन रेशियो और एक होता है रूल ऑफ थर्ड। दोनों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा डिटेल्ड में, तो ध्यान से सुनना। तो कभी भी दोस्तों देखना, ये जो लाइन है, हमेशा रूल ऑफ थर्ड क्यों नाम पड़ा है इसका, क्योंकि हमेशा हमें इसके तीसरे बॉक्स में, पहले दूसरे तीसरे, यहाँ से गिन लो चाहे यहाँ से गिन लो, पहले दूसरे तीसरे, या फिर यहाँ से अप टू डाउन गिन लो 1 2 3, तो हमेशा इस वाले लाइन में, इस वाले क्रॉस सेक्शन में, ये वाला क्रॉस सेक्शन जो है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन होता है, इधर आप अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करें, या फिर इधर ऑब्जेक्ट प्लेस करें, या फिर इधर ऑब्जेक्ट प्लेस करें, या फिर इधर ऑब्जेक्ट प्लेस करें, हमेशा क्रॉस सेक्शन के पास। और कोशिश यही करें कि उसका जो मैक्सिमम कंटेंट है वो थर्ड ब्लॉक में हो। और कोशिश करें कि जो ये वाली लाइन है, अगर मान लो मैं इधर से कोई लाइन खींचूँ यहाँ पर, और ये क्या हो गया, ओके, कोशिश करेंगे अगर मैं यहाँ पर बीच में लाइन खींचूँ तो इसके ऊपर ना जाए, इसके नीचे नीचे ही रहे, या फिर इस वाली लाइन के ऊपर ना जाए हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये कहता है रूल ऑफ थर्ड। इसके बारे में बड़ी थ्योरी वोरी लिखी हुई है, मैंने इन शॉर्ट बता दिया कि हमेशा आप अपने ऑब्जेक्ट को इस क्रॉस सेक्शन के पास रखें। जो फेस होता है वो हमेशा इस क्रॉस सेक्शन के पास रखें, चाहे वो कोई भी फोटो हो गई, चाहे कोई भी फोटो आप देख लेना, हमेशा हर फोटो में ये चीज़ ज़रूर यूज़ की जाती है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ थर्ड्स, रूल ऑफ थर्ड सॉरी। चाहे आप कोई भी फोटो देख लेना, चाहे चीते की, कभी भी इससे क्या होता है ना, फोटो थोड़ी अच्छी लगती है, मतलब रियल लुक आता है। अब ये कैसे, इसके पीछे क्या साइंस लगी हुई है, इसके बारे में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा कोर्स मार्केटिंग से रिलेटेड है, हमारा कोर्स इसमें फोटोग्राफी से रिलेटेड नहीं है। तो मैं इससे बस ऊपर कवर करूँगा कि भाई इसमें क्या है, रियल लुक आती है फ़ोटोज़ में। अगर आप कोई भी फ़ोटो देखेंगे, तो अगर आप कभी भी ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर कोने में प्लेस किया जाता है तो थोड़ा अच्छी फील आती है, फ़ोटो में रियल लगता है। तो दोस्तों ये है हमारा रूल ऑफ थर्ड। अब एक होता है गोल्डन रेशियो। बेसिकली गोल्डन रेशियो और दोनों में लोग फ़र्क नहीं पहचान पाते, बस इतना फ़र्क होता है, इस जो गोल्डन रेशियो हमारा होता है उसके अंदर 5 बॉक्सेस होते हैं। 5 वेट लेट आई शो यू। हाँ ये रहा, ये देखिए, ये तो है हमारा रूल ऑफ थर्ड की एक इमेज है। ठीक है, ये देखिए पेड़ को इन्होंने कहाँ डायरेक्ट कर रखा है, क्रॉस सेक्शन पे, इधर भी क्रॉस सेक्शन पे।
ये है हमारा दोस्तों गोल्डन रेशियो। अब ये गोल्डन रेशियो क्या होता है, आपने पाई पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 है ना, यही होती है। और डिवाइड करके क्या आता है, तो सिंपली दोस्तों इसमें क्या है, ये पूरी लाइन है, जैसे पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो एक 22/7 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसको अगर डिवाइड करेंगे आप तो 3.14 समथिंग लगातार जाता ही रहेगा, उसका कोई एंड नहीं है ना। तो मतलब उसका कुछ एंड नहीं है उस नंबर का। 22/7 को डिवाइड करेंगे तो वो कभी भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। 22 कभी भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है साइमन से। तो इसी तरह से एक ऐसा गोल्डन रेशो बनता है जब हम इस पूरी फोटोग्राफ, अगर मान के चलिए ये पूरी फोटोग्राफ है, इसके अंदर कोई फ्रेम, ये मान के चलिए बस ये फ्रेम है, अंदर कोई फोटो है, तो ये पूरी लाइन खींची हुई है, इसको मैंने दो भागों में बांट दिया, एक को सेक्शन दे दिया मैंने नाम ए, दूसरे सेक्शन को मैंने नाम दिया बी। अब a + b/b = b/a होगा, तो ये हमारा गोल्डन रेशो होगा। अब ये कोई भी वैल्यू हो सकती है a और b, ठीक है। अब ये a और b कितने भी सेंटीमीटर्स, कितने मीटर्स, कुछ भी, कोई भी वैल्यू हो सकती है। और जहाँ पर ये दोनों इक्वल आ गए, ये दोनों वैल्यू, तो वो हमारा गोल्डन रेशो हो जाता है। और ये चीज़ें दोस्तों आपको शायद मालूम नहीं होगा, जितने भी हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है और जितने भी हमारी मॉडलिंग इंडस्ट्री है, तो उसमें जब आप फ़ोटोशूट वगैरह कराने जाते हैं अच्छे कहीं पर, किसी फिल्म के लिए, किसी फिल्म के लिए हीरो या हीरोइन चाहिए होती है, तो उनके पोर्टफोलियो में जो डायरेक्टर्स वगैरह जो भी होते हैं उधर, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, वो जो चीज़ देखते हैं उनके फेस में ये रेशो ढूंढते हैं। अगर उनके फेस में ये रेशो मिल जाता है, गोल्डन रेशो मिल जाता है बेसिकली, तो वो उसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो खूबसूरती से रिलेट कर सकते हैं आप इसको। क्योंकि हर अच्छी चीज़ में, नेचर की हर अच्छी चीज़ में ये गोल्डन रेशो ज़रूर पाया गया होता है। अगर आप इसको भी देखेंगे, इस फ्रेम को देखेंगे ना यहाँ पर डिवाइड करके, तो इसमें भी गोल्डन रेशो मिलेगा। जैसे कि इस फोटो को देखो आप, ये देखो, ये इसमें भी सेम चीज़ होती है जैसे रूल ऑफ थर्ड में होता है, बस फ़र्क इतना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये इसका फ्रेम होता है, इसे कहते हैं फाई ग्रिड। ये वाली लाइन, ये वही सेम लाइन है जैसे उसमें थी रूल ऑफ थर्ड में, बस उसमें क्या था, उसमें इक्वल पार्ट्स में बटी हुई थी, इसमें इक्वल पार्ट्स में नहीं बटी हुई। ये देखो, ये वाला सेक्शन ज़्यादा बड़ा है, फिर ये थोड़ा छोटा हो गया, फिर ये वाला सेक्शन ज़्यादा बड़ा है। उसमें इक्वल पार्ट्स में थी, इसमें इक्वल में नहीं होती। फाई ग्रिड में ये थोड़ा डिफरेंस होता है। फाई ग्रिड में हम बेसिकली ये सोचते हैं कि यार ये वाला जो सेक्शन है ना, पहले के अंदर हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो कवर हो जाए। जैसे इस फोटो के अंदर देखो, आईज जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट था वो इधर कवर हो गया, उसके बाद नीचे पीछे यहाँ पर, ये आपको यूनिवर्स में हर जगह दिखेगा गोल्डन रेशो। यहाँ तक कि यूनिवर्स में जो ब्लैक होल वगैरह लोग कहते हैं, गैलेक्सीज वगैरह, उसके अंदर भी ये पाया जाता है। अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ, ज़्यादा टेक्निकल में ना घुसूँ, बस इतना याद रखो, हमेशा क्रॉस सेक्शन के आसपास ही फ़ोटो को ऑब्जेक्ट रखना अगर फोटोग्राफी कर रहे हो तो, अपने इंस्टाग्राम पेज के लिए। तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात पे आते हैं हम अपनी, कि यार फ़ोटोस लाएँ कहाँ से। अगर मान लो आप फ़ोटो नहीं खींच रहे हैं तो फ़ोटो का सोर्स कहाँ से लाएँ। तो उसके लिए मैं आज आपको अलग अलग सोर्स बताऊँगा, फ्री सोर्स बताऊँगा, पर मतलब महंगे सोर्स कोई नहीं बताऊँगा, अपनी जुगाड़ मार के अब बता दूंगा आपको अलग अलग नए नए सोर्स। तो दोस्तों कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, वही मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो ये देखिए, एक ये वेबसाइट है, सबसे फेवरेट मेरी वेबसाइट है, इसका नाम है अनस्प्लैश। इसको तो पूरी दुनिया जानती होगी, अगर आप नहीं पता है तो आप जान जाएंगे अब। अनस्प्लैश एक ऐसी वेबसाइट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है और मैं इसको काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें आपको जो भी फ़ोटो मिलेगी आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सारी कॉमन फ्री टू यूज़ हैं। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस होता है मोस्टली इसमें, मोस्टली फ़ोटोज़ में क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस इसमें इधर मिल जाएगा आपको। अगर किसी में ना मिले तो आप क्रेडिट दे सकते हैं। इधर से मैंने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ली हैं। अगर मैं यहाँ पर सर्च मारूँ एंटरप्रेन्योर, तो ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आ गई। और ये अपडेट भी होती रहती है, साइट काफ़ी बार अपडेट होती रहती है, तो आप आराम से इसमें से फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं और आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में इसको थोड़ा सा एडिट करके यूज़ कर सकते हैं। एक तो साइट ये है अनस्प्लैश, और दूसरी साइट जो मैं यूज़ करता हूँ एक है deathofthestockphoto.com। ये आप यहाँ से URL देख सकते हैं।
ये इसमें थोड़ा परचेजिंग मतलब क्रेडिट कार्ड मांग लेते हैं स्टार्टिंग में, इसलिए मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता, प्रेफर नहीं करता इतना। लेकिन इसमें भी आपको अच्छी मिल जाएगी क्योंकि इसमें 14 डे फ्री ट्रायल है, लेकिन क्रेडिट कार्ड मांग लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, और भी साइट्स हैं। PicJumbo.com, ये वाली साइट काफ़ी अच्छी है, ये मैंने काफ़ी बार यूज़ करी है। इधर से आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं, और अगर मान लो मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ऑप्शन डाउनलोड फ्री फ़ोटो। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो रही है मेरी फ़ोटो, ये देखिए हो गई, तो बढ़िया है। और ये सारी फ़ोटोज़ नहीं करनी थी मेरे को, ये एक्चुअली में सारी फ़ोटो हो गई कैंसिल। तो एक साइट मैंने आपको ये बता दी PicJumbo.com, सेम अनस्प्लैश जैसी है। उसके बाद दूसरी साइट है ये जो मैं यूज़ करता हूँ, Pexels.com। यहाँ से आप फ्री स्टॉक फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ले सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है क्या कि फ़ोटोज़ ढूंढना तो आसान होता है, फ़ोटोज़ मिल जाती है आराम से, फ़ोटोज़ की कोई टेंशन नहीं होती। प्रॉब्लम होती है कि यार वीडियोज़, जो स्टॉक वीडियोज़ है ना, वो नहीं मिल पाती इतनी आसानी से। तो इस वेबसाइट पे आपको स्टॉक वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, लेकिन ढूंढनी पड़ेगी। अगर कोई आपके मतलब की मिल जाए तो बढ़िया है। अगर मैं सर्च करूँ तो इधर देखते हैं, तो कुछ फ़ोटोज़ मिली हैं मेरे को यहाँ पर। अगर मैं ये वाली फ़ोटो देखूं तो यहाँ पर फ्री डाउनलोड का बटन है। हाँ बिल्कुल, फ़ोटो डाउनलोड हो रही है, और ये वेबसाइट भी काफ़ी अच्छी है, अनस्प्लैश जैसी है। या अगर वहाँ पर आपको फ़ोटोज़ ना मिले तो कुछ आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अब एक और वेबसाइट है, इसको मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, Pixabay.com। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। अनस्प्लैश के बाद जो दूसरी वेबसाइट है जो मैं ये यूज़ करता हूँ वो है Pixabay.com, क्योंकि यहाँ पर मेरे को PNG फ़ोटोज़ मिल जाती हैं। PNG फ़ोटोज़ अनस्प्लैश पे नहीं मिल पाती इतनी आसानी से, PNG फ़ोटोज़ मेरे को Pixabay पे मिल जाती हैं, इसलिए ये मैं यूज़ करता हूँ। और इसलिए भी यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें वेक्टर्स मिल जाते हैं। वेक्टर्स क्या होती है? वेक्टर्स कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं जिसको आप जितना मर्जी स्ट्रेच कर लो, उसके पिक्सल फटते नहीं हैं। तो ऐसी फ़ोटोज़ भी यहाँ पर मिल जाती हैं, इस वेबसाइट की ये ख़ास बात है। तो ये देखिए, ये आप यूज़ कर सकते हैं। Pixabay का लाइसेंस है, फ्री फॉर कमर्शियल यूज़ के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। वरना अगर आप किसी की फ़ोटो यूज़ कर लेते हैं, अगर वो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस नहीं है, तो भाई साहब बड़ा लफड़ा हो सकता है सही में। आपकी फ़ोटो अगर बाई चांस आपके साथ कभी ऐसा हो जाए, अगर आपके कोई क्लेम कर दे कि ये मेरी फ़ोटो है या फिर कुछ भी है, क्योंकि ऐसा हो जाता है, क्योंकि पेटीएम तक को नहीं छोड़ा पेपाल ने, तो यार हम तो फिर भी इंसान है ना। आपको शायद पता नहीं होगा, पेटीएम पे भी केस हो गया था क्योंकि उसमें पेपाल का कलर कोड मैच हो रहा था, तो पेटीएम को भी काफ़ी पैसे देने पड़ गए थे। तो उसका तो सिर्फ कलर कोड मैच हुआ था। तो यहाँ पर अगर आपने ये चीज़ बड़ा सोच समझ के आप यूज़ करना, अगर आप किसी और की फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा क्रेडिट दे उस बंदे को। अगर क्रेडिट देना भूल गए हैं और उसने आपको पकड़ लिया तो सबसे बेटर है अपोलोजाइज़ कर ले और अपनी फ़ोटो को डिलीट कर दें, वहाँ से डाउन कर दें, क्योंकि काफ़ी बार प्रॉब्लम हो जाती है। एक और वेबसाइट है, इसका नाम है freepic.com। इसमें थोड़ा ये कम्प्लीटली फ्री वेबसाइट नहीं है, इसमें डाउनलोड करते वक्त पेमेंट का ऑप्शन आ जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको कहीं और नहीं मिल रहा है, अगर आपको फ़ोटोज़ यहाँ पर मिल जाती हैं वो वाली, तो आप बेशक यूज़ कर सकते हैं इसे। देखिए वैसे तो डाउनलोड का बटन आ रहा है, मैंने कहा था ना एक फ्री डाउनलोड का ऑप्शन भी है इधर वैसे। तो इन्होंने बोला है अच्छा मुझे ऑथर का भी देना पड़ेगा, हाँ सही है, क्रेडिट दे सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कॉपी एंड एट्रीब्यूट वगैरह, मतलब ऑथर को हमें कंट्रीब्यूट करना है। एक और वेबसाइट है जिसका नाम है allthefreestocks.com। इस पे आपको स्टॉक वीडियोस भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करता, क्योंकि अगर इसके अंदर वैसे देखा जाए तो A to Z चीज़ सारी मिल जाती हैं। वीडियोस भी मिल जाएंगी आपको,
आपको फ़ोटोज़ भी मिल जाएंगी, स्टॉक फ़ोटोज़ फ्री मिल जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम यही है, इस फोटो मैं इसको यूज़ इसलिए नहीं करता क्योंकि इसका इंटरफेस कुछ अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करता। फिर भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें A to Z चीज़ मिल जाएगी। क्या पता कुछ चीज़ें जो आपको अनस्प्लैश पिक्सा पे या फिर पिक्सर पे नहीं मिल रही हैं, वो क्या पता इसमें मिल जाए। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इसका नाम है placeit.net। ये मैं यूज़ करता हूँ काफ़ी बार, लेकिन ये कंप्लीटली फ्री नहीं है वेबसाइट। इसमें है क्या, बेसिकली मेनली फेमस है मॉकअप्स के लिए और जो टेम्पलेट्स होते हैं। अगर आपको कोई एडवर्टाइजमेंट बनानी है तो आप इनके टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कोई टेम्पलेट आपको यूज़ करके दिखाऊं, ये वाला फॉर एग्जांपल, ये वाला टेम्पलेट यूज़ करते हैं अपन। कहाँ गया? तो हाँ, चलो मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट डाल देता हूँ, https famebyte.com। वेट करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरी वेबसाइट आ गई यहाँ पर। तो ये टेम्पलेट एडवर्टाइजमेंट के लिए काफ़ी बढ़िया है। अगर मान लो आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है और आपको उसकी ऐड चलानी है, तो ये देखिए रेडीमेड यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। लेकिन ये कम्प्लीटली फ्री नहीं है, बस इसका ये थोड़ा नुकसान है। तो यहाँ पर 2 वर्जन है। आप मॉकअप विद ऑल टेम्पलेट्स $14.5 $7, ओनली 1 टेम्पलेट फॉर $7। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं अगर मान लो एक्सट्रीम केसेस में। और एक और वेबसाइट है जो मैं यूज़ करता हूँ टेम्पलेट्स के लिए, वो है ये, जिसका नाम है mockup.photos। तो ये मैं वेबसाइट यूज़ करता हूँ, इसमें फ्री मिल जाती हैं, इसलिए मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो अगर मैं आपको एक टेम्पलेट यहाँ पर दिखाऊँ, हाँ ये वाली, अगर मैं इधर सॉरी अपलोड पे क्लिक हो गया। अगर मैं इधर अपनी वेबसाइट का नाम लिखता हूँ कोई TESSHO, लेट्स वेट। ये देखिए मेरी वेबसाइट आ गई इधर। तो ये वाली वेबसाइट, एक तो इसमें डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ रहा है फ्री, और साइन अप करने के लिए कह रहा है। चलो साइन अप तो हम एक और बार हम ट्राई कर लेते हैं अपना ईमेल डाल के। तो ये देखिए फ़ोटो मेरी डाउनलोड हो गई बस लगभग। तो आप इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं। अगर मैं आपको और टेम्पलेट दिखाऊं तो ये देखिए कितने सारे टेम्पलेट्स हैं अच्छे अच्छे। ये वाला टेम्पलेट अच्छा है, एडवर्टाइजमेंट के लिए अच्छा है। अगर मान लो किसी ऐप ने आपको स्पॉन्सर करा और उसकी आपको एडवर्टाइजमेंट प्लेस करनी है, तो आप इधर से रेडीमेड, ये तो mockup. ये शायद फ्री नहीं होगा, हो भी सकता है क्योंकि सारी फोटो इसके अंदर सारे टेम्पलेट्स ऑलमोस्ट फ्री नहीं है, कुछ पेड भी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको दिखा दी इतनी सारी साइट्स। तो यहाँ से आप अपना, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपको यहाँ से रेडीमेड कंटेंट मिल जाएगा। आपको अलग अलग साइट से, कहीं से लोगो, कहीं से आपको इमेज, कहीं से आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। तो आपको सब कुछ मिला के अपना एक कंटेंट बनाना होगा, ताकि क्या है उसके अंदर आपका एक तो लाइसेंस कोई क्लेम ना कर पाए, क्योंकि मॉडिफाइड इमेजेस के अंदर लाइसेंस क्लेम नहीं कर पाता कोई भी इतनी आसानी से। और दोस्तों जो मेन इंपॉर्टेंट बात एक और अगर मैं आपसे शेयर करूं इस चीज़ में, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है, अक्सर लोग जो फॉरगेट कर देते हैं, वो ये है अगर आप इस कोई अच्छे इंस्टाग्राम के अगर आप देखेंगे तो हमेशा वो अपना लोगो ज़रूर ऐड करता है अपनी हर वीडियो या फोटोज़ में। ये वाला अकाउंट मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, 4.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं इसके। तो इसकी आप अगर हर फोटो देखेंगे
तो हमेशा लोगो मिलेगा, उसके बाद हमेशा लोगो सेंटर में मिलेगा। और जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं जो कि सक्सेसफुल काम कर रहे हैं वो हमेशा अपना लोगो लगाते हैं। एक तो उनसे क्या है, उनकी इमेज सिक्योरिटी बड़ी रहती है कि मतलब उनकी इमेज कोई और यूज़ नहीं कर पाता इतनी आसानी से। तो चाहे आप लोगो कोने पे लगाएं या फिर बीच में लगाएं, फोर्ब्स हमेशा अपना लोगो सेंटर में लगाता है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, फोर्ब्स वेयर इज फोर्ब्स, इसमें अभी कोने में लगा हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग में फोर्ब्स भी सेंटर में लगाता था यहाँ पर लोगो। वैसे मेन प्रैक्टिस यही रहती है कि लोगो हमेशा बीच में लगे, यहाँ पर इस जगह, इधर या फिर इधर कोने में, तो डिपेंड करता है, लेकिन लोगो का उपयोग ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले मॉड्यूल में।